हेलो गर्ल्स। हमारा हम जो पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे वो है आपका होम फर्निशिंग। पहले भी आपकी जो वीडियो थी उसके आगे का कंटिन्यू का पार्ट है। तो चलिए गर्ल्स स्टार्ट करते हैं। इसका थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट तक मैंने आप लोगों को करा दिया था। थर्ड पॉइंट है आपका व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करना, यानी टू एनकरेज पर्सनल ग्रोथ। गृह परिसज्जा व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करने हेतु भी महत्वपूर्ण होता है। यह व्यक्तिगत विकास हेतु सुविधाजनक आवश्यक यंत्रों और पदार्थों हेतु सुविधाजनक क्रियात्मक केंद्र और संग्रह स्थान प्रदान करते हैं। मतलब अगर जो आपकी गृह परिसज्जा है वो क्या है, आपके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए भी प्रोत्साहित महत्वपूर्ण होता है। मतलब जब हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें ड्राइंग रूम में ही बैठाते हैं। तो हम वहाँ देख के उनका रहन सहन और चीज़ों का रख रखाव और जिस तरह क्वालिटी क्या क्वालिटी वो यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को देखकर ही हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तिगत विकास है वो किस तरीके का है। और ये क्या करता है, आपको व्यक्तिगत विकास जो है प्रोत्साहित भी करता है। अब हमारा भी विकास होता है और जो नेक्स्ट पर्सन है उसका भी इसमें विकास होता है। यह व्यक्तिगत विकास हेतु सुविधाजनक आवश्यक यंत्रों और पदार्थों हेतु सुविधाजनक क्रियात्मक केंद्र और संग्रह स्थान प्रदान करते हैं। वर्तमान में स्कूल की उच्च शिक्षा के समय प्रशिक्षण और सामान्य शिक्षा हेतु पूरे जीवन भर प्रत्येक को घर में अध्ययन पर बल देने की प्रवृत्ति लगी है। उस हेतु परिवार के प्रत्येक सदस्य हेतु स्वयं की डेस्क होनी चाहिए ताकि वे प्रभावशाली तरीके से बिना अध्ययन करे बांधा कर सके। देखिए गर्ल्स, वही बात है, जब हमें किसी चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी तभी हमारा जो है व्यक्तिगत विकास भी आगे बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख के बताया है कि जैसे कि कोई बच्चा अगर अध्ययन स्कूल जाने वाला है तो घर में उसकी जो डेस्क है और उसका स्थान है वो अलग होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी प्रॉपर पढ़ाई कर सके। इसी तरीके से जैसे अगर आपको कोई ये कह दे कि टॉयलेट वगैरह है, तो हमारे पहले जो लोग थे, अब भी हैं कुछ लोग, तो वो जो है खेत में जाते थे फ्रेश होने के लिए सुबह को, तो वो क्या है, वो हमारे व्यक्तिगत विकास को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। व्यक्तिगत विकास हमारा कब डेवलप होगा, जब हमारे घर में ही टॉयलेट करने की सुविधा जो है उपलब्ध होगी। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, ताकि जो आपके जो हमारा रहने का तरीका है और भी ज़्यादा विकास हो सके। ऐसे शेल्फ जिसमें फाइल और संदर्भ आदि को अच्छी तरह रखा जा सके तो व्यक्ति अपनी रुचि बनाए रखता है और नई रुचियों को विकसित करता है। मतलब घर में अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है तो ऐसी शेल्फ भी होनी चाहिए साथ में, कि ये नहीं कि आपने सिर्फ डेस्क और चेयर दे दी और पढ़ाई हो गई, नहीं, बल्कि ऐसी जो आपकी जो डेस्क है उसके साथ में ऐसी शेल्फ होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपने फाइल, पेपर्स, इम्पोर्टेंट पेपर्स और आपके जो है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भी उनको संभाल करके उसमें रख सके। तो व्यक्ति अपनी रुचि बनाए भी रखता है और नई रुचियों को विकसित भी कर सकता है। समुदाय में सांस्कृतिक क्रियाएं परिवार के सदस्यों को रुचियों या विकास करती हैं, जैसे आपका संगीत, कला, किताबें को पढ़ना, क्लब या चर्च अध्ययन समूह आदि। मतलब अगर हम अपने समुदाय में जैसे सब लोग अलग अलग रिलीजन से रिलेट करते हैं, तो जैसे आपका संगीत हो गया, म्यूज़िक यानी, और आर्ट हो गई, किताबों को पढ़ना हो गया, ये सब क्या है आपके जो है हमारे जो अंदर की डेवलपमेंट है उसको विकसित करते हैं। और क्लब या चर्च में जाना, क्लब में जाके जो है नए नए लोगों से, अच्छे अच्छे लोगों से हमारी जान पहचान होती है और हमारे समाज में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं इसके बारे में भी पता लगता है, क्योंकि नए नए फाउंडेशन जो है जुड़े होते हैं क्लब से। हम अपने घर में ऐसी परिसज्जा कर सकते हैं जो हमारे रुचियों को परिवर्तित कर सकते हैं। परिवार में ऐसी परिसज्जाओं की आवश्यकता होती है जो कि ऐसे पदार्थ के संग्रह और दर्शन में सहायक होते हैं जो कि इन रुचियों में सहायक होते हैं। जैसे आपकी किताबें हो गई, रिकॉर्ड हो गया, संगीत के उपकरण हो गए, क्राफ्ट हो गया, अच्छे चित्र हो गए, ये सब क्या होते हैं, हमारे जो डेवलपमेंट में के विकास में सहायक होते हैं। फोर्थ पॉइंट है फिर आपका इसमें वस्तु की क्रियाशीलता को उन्नत करना, यानी टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
हम जिस भी उद्देश्य से किसी वस्तु पर परिसज्जा का उपयोग करते हैं, वो उद्देश्य हैं आपके, उस उद्देश्य को उन्नत करना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब गर्ल्स, कोई भी लक्ष्य है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पढ़ना ही है, तो उसके अनुरूप हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, डेस्क होनी चाहिए, एक रूम होना चाहिए अलग, और हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमें अगर सारी फैसिलिटी मिल रही है तो हमें भी अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए जी जान लगा देनी चाहिए। किसी भी वस्तु को सुधारने के लिए तथा उसमें अपनी रुचि के अनुसार परिवर्तन लाने के लिए परिसज्जा की जाती है। अतः परिसज्जा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि किस उद्देश्य के लिए परिसज्जा की जा रही है तथा उसके आगे उसके लिए क्या उपयोग व हानियां हैं। मतलब गर्ल्स, अगर हम घर में कोई भी डेकोरेशन कर रहे हैं या अपने घर में कोई भी सामान ला रहे हैं डेकोरेटिव से रिलेटेड या फिर अपने सुविधा से रिलेटेड, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि आगे चलकर भी जो है उसके क्या उपयोग हैं या हानियां हैं, घर में कोई और मेंबर भी उसको यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता है, या हमारा कितना बजट है। फिफ्थ पॉइंट है आपका इसमें, वस्तु की सुंदरता में वृद्धि करना, टू इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। गृह परिसज्जा का एक यह उद्देश्य है कि जिस वस्तु की परिसज्जा की जाती है उस वस्तु को सुंदरता में वृद्धि हो, अन्यथा परिसज्जा करने का कोई उद्देश्य नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, आपने घर में बेड लिया है, तो अगर लेकिन उस बेड के ऊपर अगर आप गद्दा नहीं डालेंगे अच्छा, और अच्छी चादर वगैरह नहीं डालेंगे, तो वो बेड आपका लेना बेकार ही रहेगा, क्योंकि ना तो वो देखने में सुंदर लगेगा और ना ही उस पे लेट के भी हमें आराम मिलेगा और ना ही हमारे मन को संतुष्टि होगी। भावों को अभिव्यक्त करना, 6 पॉइंट है ये आपका, टू एक्सप्रेस इमोशंस। एक अच्छी उद्देश्य पूर्ण परिसज्जा भावों को अभिव्यक्त करती है। जो एक अच्छी उद्देश्य है आपकी पूर्ण परिसज्जा, वो क्या करती है, आपकी भावों को अभिव्यक्त करती है। मतलब जो हमारे अंदर के जो भाव हैं उनको उजागर करती है। जैसे आपके चटकीले रंग की परिसज्जा उल्लास का भाव प्रस्तुत करती है। यानी आपने देखा होगा कभी हम मैरिज में जाते हैं या बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो वहाँ पे कर्टेन्स अलग अलग तरीके के डेकोरेशन होती है, फ्लावर्स की डेकोरेशन होती है, लाइट्स की डेकोरेशन रहती है, तो उनको देखकर ही हमारे मन में बहुत ही अच्छी भावना जागृत होती है। इसी तरीके से आपके जो है सादगी हेतु सफ़ेद रंगों का प्रयोग कर सौम्यता का भाव प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि हमें सिंपल सी डेकोरेशन चाहिए जो हमारे मन को क्या करे, सादगी दे, आराम दे, तो हमें बिल्कुल सिंपल या फिर वाइट कलर की डेकोरेशन करनी चाहिए। फिर है आपका गृह परिसज्जा कौशल की आवश्यकता, यानी नीड ऑफ होम फर्निशिंग स्किल्स। आंतरिक डिजाइन और गृह परिसज्जा कौशल का ज्ञान व्यक्ति को परिवर्तनशील जीवन प्रारूप में समायोजित होने में सहायक होता है। मतलब जो आपका आंतरिक डिजाइन है और गृह परिसज्जा है कौशल का ज्ञान है, वो क्या करता है, व्यक्ति को परिवर्तनशील जीवन प्रारूप में समायोजित होने में सहायक करता है। मतलब जो भी आपके डिज़ाइन रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो गृह सज्जा है व्यक्ति को उसका ज्ञान और कौशल जो है, अगर किसी को है, फॉर एग्जांपल आपके आज के कल के आर्किटेक्चर हैं या होम इंटीरियर डेकोरेशन वाले लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें इतनी नॉलेज रहती है कि वो एक छोटे से कमरे को भी इस तरीके का लुक दे देते हैं कि वो हमारे जो है अपने अपने किसके थ्रू देते हैं, वो कौशल और ज्ञान के थ्रू, कि वो रूम जो है बिल्कुल चेंज कर देते हैं और कम बजट में ही। तो ये क्या होता है हमारा गृह परिसज्जा का कौशल और ज्ञान। गृह परिसज्जा की आवश्यकता जो है दो कारणों से होती है। फर्स्ट है आपका इसमें परिसज्जा के चुनाव हेतु और सेकंड है आपका परिसज्जा के पुनर्व्यवस्था हेतु। तो बस ये थी आज की आपकी वीडियो। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ ही गए होंगे। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। होम फर्निशिंग के बारे में बताया गया है कि जब हम किसी चीज़ की भी फर्निशिंग करते हैं तो उनका रख रखाव आगे तक की सोच, और जो है कोई भी चीज़ अगर हम अपने घर में लेके आ रहे हैं नई चीज़, तो उनका यूज़ हम आगे तक कर सकते हैं। और किस प्रकार वो करना चाहिए, जो घर के हर एक मेंबर है उनके लिए वो यूज़फुल है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसों की बर्बादी है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक होता है।
तो गर्ल्स आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया है तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। तो गर्ल्स टेक केयर, बाय।